बिहार में शराबबंदी क्या है? मतलब बिहार पुलिस के पास, उत्पाद विभाग के पास जितना विजन है, जितने आइडिया हैं, उससे आगे कैसे है ये शराब माफिया? पूर्णिया से अशोक यादव का पुत्र पवन यादव, जो 3,707 लीटर विदेशी शराब लेकर आता है, उसे ये नहीं पता है कि ये शराब किसका है और कहाँ जाकर इसे छोड़ना है। बस उसे ये पता है कि नवगछिया में जाकर इस गाड़ी को आपको जाकर छोड़ देना है। इसके बाद वहां से इस गाड़ी को आगे कौन ले जाएगा, ये नहीं पता है। मतलब शराब का जो मालिक है, उस तक पहुंचने का सारा रास्ता बंद। पेपर डुप्लीकेट, ड्राइवर फर्जी, टोटल फर्जी। मतलब क्या है इसका? बिहार पुलिस शराबबंदी फेलियर क्यों है? शराबबंदी केस, जो भी बिहार में शराबबंदी से संबंधित जो भी केस आता है, और किसी भी केस में अगर मामला 1 लाख से ऊपर शराब का है, तो उसका मालिक आज तक क्यों नहीं पकड़ा जाता है? उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है? मतलब ये है कि बिहार सरकार के पास जितना फोर्स है, जितने आइडिया हैं, जितना इनका पहुंच है, और जो इनका सीक्रेट होता है, इससे कहीं एक कदम आगे शराब माफिया क्यों है? मतलब स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाएं तब भी घट सकती है जब कोई बड़ा संरक्षण मिल रहा हो। अब बिहार पुलिस को यह पता लगाना मुश्किल है, नए डीजीपी साहब को, कि आपने शराब तो पकड़ लिया, इसकी कीमत 50 लाख भी हो सकता है। किस ब्रांड का शराब है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कहाँ इसे खपाना था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका मालिक कौन है, और उसे क्यों नहीं फर्क पड़ता है कि अगर 50 लाख का भी शराब पकड़ा जाए, 1 करोड़ का शराब पकड़ लेता है पुलिस के हाथों चढ़ जाता है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है इसका? क्या इसका मतलब यह है कि ये शराब पकड़ा तो जाता है दिखाने के लिए, लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया जाता है? क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है? इतना बड़ा अमाउंट, मतलब कि वो कितना बड़ा माफिया है, अरबों खरबों का खेल डेली खेल रहा है, वो भी बिहार जैसे गरीब प्रदेश में। बिहार कोई बड़ा राज्य नहीं है, कोई पैसे वाला राज्य नहीं है, और ऐसे राज्य में अगर 1 करोड़ का शराब, 50 लाख का शराब पकड़ा जाए और उस शराब माफिया को कोई फर्क नहीं पड़े, उसके तक पुलिस पहुंच नहीं पाए, क्या ये सारे सवाल किसी के दिमाग में नहीं आता है? कोई नहीं सोचता इसके बारे में। और अगर नहीं सोचता है तो क्यों नहीं सोचता है? शराबबंदी के नाम पे बिहार के अंदर क्या चल क्या रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, मतलब सब यात्रा करने में व्यस्त हैं। कीजिए, यात्रा करने से ग्राउंड जीरो पे जो कमी है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर नेता उसे देखना चाहे तो, अगर अधिकारी के बनाए हुए मंच पर जाएंगे, तो क्या उनको कमी दिखेगी? शराबबंदी से क्या कमी है बिहार में, कितने लोग प्रभावित हैं, क्या उनको ये सब दिखेगा? तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, और वो बिहार में जो समस्या है उसकी बात करते हैं। कैसे? आपके कार्यकर्ता आपको क्या बताएंगे? आपके कार्यकर्ता आपके हिसाब से ही बताएंगे। बिहार की जो समस्या, मूल समस्या है, वो कहाँ बता रहे हैं? और अगर बता रहे हैं तो इसका मतलब आप नेता प्रतिपक्ष होने का अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। आज बिहार में समस्या है, जहरीली और नकली शराब की समस्या भी एक है, बड़ी समस्या है ये। 6-7 गरीबों की जान गई है। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए?
तो बिहार के अंदर ये क्या चल रहा है और ये नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी कब निभाएंगे और क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि कभी ये भी सत्ता में रहे हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बाहर हैं, कल हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और फिर से सत्ता में चले जाएंगे। तो जब कल सत्ता में जाएंगे और शराबबंदी पे सवाल उठाएंगे तो कल हो सकता है इनका भी जो कमीशन आता होगा शायद वो बंद ना हो जाए। देखिए, कोई भी दल हो, शराबबंदी का ये मुद्दा है, कोई दल उतनी निष्पक्षता से उठा नहीं पाता है जितनी उठानी चाहिए, क्योंकि सब तो सत्ता में कभी न कभी रहते हैं और शराबबंदी की सभी ने सपोर्ट भी किया है। लेकिन हम बात करें जमीनी हकीकत की, प्रगति यात्रा हो, संवाद यात्रा हो, जमीनी हकीकत जानिए ना। आज जमीन पे क्या इसका असर है, हम तो जमीनी हकीकत जानने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगर सचमुच जानना चाहते हैं कि ये पवन यादव जो शराब का खेप लेकर आया, ये किसके संरक्षण में इतना बड़ा खेप आया है, वो कौन है, किस पार्टी का है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि 3707 लीटर शराब थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है। शराबबंदी बिहार में और ड्रग्स कितनी तेजी से फैल रहा है बिहार में, जो पकड़ा जाता है उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। गया जैसे छोटा सा एयरपोर्ट के ऊपर, हालांकि है तो इंटरनेशनल, लेकिन ज़्यादा जहाजें ना यहाँ से उड़ती है ना यहाँ पे आती है, लेकिन यहाँ अगर 8-8 केजी गांजा लेकर महिला पहुंच जाए, वो भी थाईलैंड की, तो ये छोटी घटना नहीं है। इन तमाम घटनाओं की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, ईमानदारी पूर्वक। बहुत बड़ी समस्या है ये। और जो लोग जहरीली शराब बेचते हैं, जिस जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, वैसे लोगों को चिन्हित करके गैर जमानती वारंट निकालते हुए और ठोस कानून के तहत सजा देकर इनको, मतलब जेल से बाहर निकालना ही नहीं है। ये जब भी निकलेंगे फिर से वही खेल करेंगे। और बिहार का ये एक बड़ा आंकड़ा है कि जो लोग जेल में जाते हैं शराबबंदी केस में, बेचने वाले, वो वापस आकर वही काम करता है। बिहार सरकार का एक काम अच्छा लगा है कि ऐसे 1 लाख वो पीने वाले लोग जो पकड़े गए हैं, पहली बार पीने वाले, उनको चुन चुन कर उनका केस खत्म किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है। लेकिन बेचने वाले जो एक बार पकड़े गए, जेल गए, वापस आए, फिर वही काम, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इनका जमानत रद्द करके और सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी फेल रहेगा। और पुलिस वाले, जिस इलाका में शराब बेचने या शराब पीने की पुष्टि हो जाए, व्यक्ति पकड़ा जाए, वहां के थानेदार को नौकरी से सीधा आउट, कोई नौकरी नहीं। 1-2 ऑफिसर के साथ ये काम हो ना, बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। हम शराब बेचने या शराब पीने का समर्थन नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। हमने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि शराब अच्छी चीज है, ये बिहार में शराब बिकनी चाहिए, लेकिन जमीनी जो स्तर है उसको देखते हुए कहते हैं कि इससे अच्छा कि शराब खोल दिया जाए। कम से कम नकली जहरीली शराब तो नहीं लोग पिएंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप शराब बिना कोई टर्म एंड कंडीशन लगाने खोल दीजिए। बहुत ठोस कदम उठाइए, ऐसा नियम के साथ कि जो पीकर हंगामा करने वाले हैं उन पे लगाम लगा रहे। लेकिन खोलना या नहीं खोलना ये आपको तय करना है। हम बात जमीनी हकीकत की कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है उस पे बात कर रहे हैं। और वो नेता प्रतिपक्ष
और मुख्यमंत्री जो दोनों यात्रा कर रहे हैं, दोनों को जानना चाहिए और समझना चाहिए।